हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज के क्लास में साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉलीमर के बारे में समझेंगे, जिसे हिंदी में बोलता है बहुलक। देखेंगे कि पॉलीमर है क्या। सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक, इनके टाइप्स और उदाहरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो देखो, पॉलीमर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पॉली और दूसरा है मर। पॉली का अर्थ होता है बहुत और मर का अर्थ होता है इकाइयाँ, यानी बहुत सारे इकाइयाँ जब मिल जाते हैं तो पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ठीक, बहुत सारे एकलक मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर का निर्माण कराते हैं। ये है पॉलीमर। नंबर्स ऑफ एन, बहुत सारे जब मोनोमर्स मिलकर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर किसका निर्माण करते हैं? पॉलीमर का निर्माण करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुलीकरण, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, तो ये है पॉलीमर। आई होप आपको समझ आया होगा। और जो पॉलीमर शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो जोस बर्जेलियस ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, लियो बेकेलाइट ने पहला आर्टिफिशियल पॉलीमर का निर्माण कराया था, जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के एकलक को मिलाकर बनाया था। ठीक, इसे क्या नाम दिया? बेकेलाइट। लियो बेकेलाइट ने खोजा था, इसलिए इसे क्या दिया? बेकेलाइट नाम। देखो, नाम में भी बेक है और जो पॉलीमर बनाया है उसमें भी बेक है। ठीक, तो ये हो गया पॉलीमर के अर्थ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके टाइप्स पे चलते हैं। तो इसके टाइप्स को टू टाइप्स में समझेंगे। पहला देखेंगे नेचुरल, उसके बाद देखेंगे सिंथेटिक, जिसे कृत्रिम बहुलक भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक, तो प्राकृतिक बहुलक क्या है? जो प्राकृतिक से प्राप्त है। ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे जंतु, इन सब से प्राप्त होते हैं, ये क्या है? नेचुरल बहुलक है। सिंथेटिक बहुलक वह बहुलक जो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया जाते हैं, ये क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। ठीक, सिंथेटिक बहुलक है। अब नेचुरल बहुलक के एग्जाम्पल हो जाएंगे रबड़, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये सब क्या है? नेचुरल बहुलक के उदाहरण है। नेचुरल रबड़ लिख लो, क्योंकि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों रबड़ होते हैं। ठीक, सेल्यूलोज और स्टार्च किस में मिलते हैं? हमें प्लांट में मिलते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक बहुलक का उदाहरण आ जाएगा पॉलीथीन, पॉलीप्रोपोलिन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएस्टर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये सब क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर के उदाहरण है। ठीक, जो एग्जाम्पल पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके उदाहरण से ही पूछा जाता है। ठीक, तो इनको सबको एक एक कर अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल बहुलक के बारे में, उसके बाद देखेंगे सिंथेटिक बहुलक के उदाहरण को। तो सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो पहला है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमें किस में मिलते हैं? प्लांट में मिलते हैं। और प्लांट में किस में? प्लांट के जो ये सेल वाल है, इसमें हम सेल्यूलोज देखने को मिलता है। ठीक, इससे क्या बनाया जाता है? कागज का निर्माण किया जाता है। ठीक, दूसरा है स्टार्च। स्टार्च भी हमें प्लांट में मिलता है। और जो स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण है वो किससे किया जाता है? आयोडीन टेस्ट से किया जाता है। ये देखो, आयोडीन टेस्ट। देखो, इसमें एक या दो बूंद क्या किया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है पत्ती में। जहाँ जहाँ स्टार्च उपस्थित होगा वो क्या होगा? ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये देखो, ब्लू या ब्लैक कलर। और जहाँ उपस्थित नहीं है वो क्या होगा? कलर चेंज नहीं होगा। ये स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तीसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल में पाया जाता है। ठीक, जंतु में। और जंतु में जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ एकत्रित होता है? वो होता है लीवर में। लीवर में। ठीक, यकृत। ग्लूकोज जो होता है
लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलता है ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक। और जब ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में आता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेलेसिस। ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेलेसिस। जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर लेते हैं तो ये यकृत में क्या होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। और जब उपवास रहते हैं या भोजन ग्रहण हम लोग नहीं करते, जब हमें भूख लगता है तो यही ग्लाइकोजन जो होता है फिर से हमें ग्लूकोज के रूप में क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेलेसिस। तो ये हो गया सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। इन तीनों का जो एकलक है वो क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज से ही मिलकर क्या बनाएगा? सेल्यूलोज बनाएगा, स्टार्च बनाएगा और ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रोटीन। ये भी नेचुरल बहुलक का उदाहरण है। इसका जो मोनोमर है वो क्या है? अमीनो एसिड है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक। तो ये हो गया प्रोटीन। उसके बाद देखते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लो एसिड। ठीक। इसका जो मोनोमर है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये देखो, ये Na न्यूक्लिक एसिड। ठीक। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलकर क्या बनाएगा? डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक। उसके बाद देखेंगे नेचुरल रबर। जो आर्टिफिशियल रबर है वो आर्टिफिशियल पॉलीमर का उदाहरण होगा, जो नेचुरल रबर है वो नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल। अब नेचुरल रबर को जब हम आर्टिफिशियल रबर के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम इसको देखेंगे। ठीक। तो जो नेचुरल रबर है उसके एग्जाम्पल तो देख लिए, सॉरी, जो नेचुरल पॉलीमर है उसके एग्जाम्पल तो देख लिए। अब देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल। तो इसमें पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, फाइबर के बारे में और रबर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में भी दो टाइप्स देखेंगे, पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? ऐसे प्लास्टिक जिसे बार बार मेल्ट कर क्या करते हैं? अलग अलग शेप दे सकते हैं। इसे कई बार यूज कर सकते हैं, हर बार इसे गर्म करके नए नए क्या कर सकते हैं? शेप दे सकते हैं। वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसे एक बार अगर सेट कर दे उसके बाद इसको दोबारा आकार नहीं दे सकते। ठीक। इसे सिर्फ एक बार ही सेट कर सकते हैं, उसके बाद इसको दोबारा सेट नहीं कर सकते। यह है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या है? पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। वही जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो कौन कौन से है? बेकेलाइट, टेफ्लॉन और मेलामिन। जो ठीक, ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलीथीन। ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। तो देखो, ये जो पॉली लिखा है इसका अर्थ क्या है? बहुत। उसके बाद पॉली के बाद जो शब्द लिखा है इथिन, ये क्या होगा? इनका एकलक होगा। ये सभी शब्द में यूज होगा। जितने भी पॉली के बाद जो वर्ड लिखा रहेगा वो क्या होगा? उनका एकलक होगा। ठीक। देखो, तो जो ये देखो, इसका मोनोमर क्या है? इथिन या इथाइन हो जाएगा। जो पॉलीइथिन का एकलक है वो क्या है? इथिन या इथाइन हो जाएगा। इथिन या इथाइन मिलकर क्या बनाएगा? पॉलीइथिन बनाएगा। ठीक। अब इनके उपयोग देख लेते हैं। इसके फार्मूला देख लेते हैं। जो इथाइन के फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? CH2 CH2। ठीक। जब बहुत सारे CH2 मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? ये पॉलीइथिन बनाएगा। इसके उपयोग देख लेते हैं। इसके उपयोग किस में बनाया जाता, किस में यूज किया जाता है? तो ये बनाते हैं प्लास्टिक बैग में।
ये देखो, प्लास्टिक बैग में इसका उपयोग किया जाता है, ये तो सभी जानते होंगे, क्योंकि ये कई सब्जी लाने के लिए, किराने सामान लाने के लिए, इन सब में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये है प्लास्टिक बैग जो पॉलीथीन से बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पॉलीस्टीरीन, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। अब इसका एक लग क्या हो जाएगा, ये देखो, पॉली के बाद कौन सा वर्ड है, स्टीरीन, तो स्टीरीन इसका एक लग हो जाएगा। ठीक, अब इसके उपयोग देख लेते हैं, इसके उपयोग पूछा जाता है कि इसमें किया जाता है। तो पहला टीवी, टीवी का ये जो कवर है ये बनाने में पॉलीस्टीरीन का यूज होता है। मोबाइल का जो कवर है वो बनाने में पॉलीस्टीरीन का उपयोग करते हैं। रेडियो, रेडियो बनाने में किसका यूज किया जाता है, रेडियो के कवर, ये पॉलीस्टीरीन। सीडी का जो कवर है, ये देखो, ये है सीडी, इनके रखने के लिए जो एक कवर बनाया जाता है, इनको बनाने के लिए पॉलीस्टीरीन का यूज किया जाता है। और टॉयस, टॉयस बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, पॉलीस्टीरीन का यूज होता है। तो इन सब में किसका यूज किया जाता है, पॉलीस्टीरीन का। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि इनके उपयोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ये है पॉलीस्टीरीन की यूज, टीवी, मोबाइल, रेडियो, सीडी कवर और टॉयस। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है। अब इसका एक लग क्या हो जाएगा, पॉली के बाद जो वर्ड है उसको देख लो, कौन सा है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है, इसका एक लग हो जाएगा। ठीक, अब जो विनाइल क्लोराइड है इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला आ जाता है C2H3Cl, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। ठीक, या इसको लिख सकते हैं CH2CHCl, ये किसका फार्मूला है, विनाइल क्लोराइड का। इसके उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग जो है वो पाइप में किया जाता है, पाइप बनाने में पीवीसी का यूज करते हैं। जैकेट, जो रेन कोट है, रेन कोट तो आप सभी पहनते हो, ये रेन कोट बनाने में किसका यूज किया जाता है, पीवीसी का यूज किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वहीं बैग्स देखो, इस प्रकार का जो बैग है ना, वाटरप्रूफ बैग, ये बनाने में किसका यूज किया जाता है, पीवीसी का यूज किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ये हो गया पीवीसी की यूज और उसके मोनोमर। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पीईटी, फोर्थ है पीईटी, जिसे पॉलीएस्टर या टेरेलिन भी बोलते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक है। इसके मोनोमर क्या हो जाएगा, टेट्रापेथिलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल। ठीक, ये है पॉलीएस्टर के मोनोमर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो उपयोग है वो हेलमेट बनाने में किया जाता है। हेलमेट जो होता है पॉलीएस्टर के बनते हैं। इस प्रकार कुछ कपड़े बनाने में इसका यूज किया जाता है पीईटी का, और बॉटल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है किसका, पॉलीएस्टर का। ठीक, तो पॉलीएस्टर का यूज हेलमेट, कपड़े और ये बोतल बनाने में किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा पीईटी के उपयोग और उसके मोनोमर। अब आगे चलते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल तो देख लिए, अब देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल। तो पहला देखेंगे बेकेलाइट, फिर टेफ्लॉन और उसके बाद मेलामाइन। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट के एक लग हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फार्मूला है CHO और फिनाल C6H5OH। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, बेकेलाइट बनाया जाता है। और ये क्या है, फर्स्ट मानव निर्मित प्लास्टिक है। ठीक, पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट मानव निर्मित प्लास्टिक क्या है, बेकेलाइट है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं किसमें किसमें किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है बिजली के सामान बनाने में किया जाता है, बर्तन की इस प्रकार हैंडल बनाने में किया जाता है, और बाल्टी बनाने में किया जाता है। ठीक, बिजली के सामान ये देखो इस प्रकार, और बर्तन के हैंडल बनाने में किया जाता है, और बाल्टी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक,
इन सब का उपयोग किस में किया जाता है? बेकेलाइट का उपयोग इन सब में किया जाता है, बिजली के सामान, बर्तन के हैंडल और बाल्टी। अब देखते हैं टेफ्लॉन। बेकेलाइट तो देख लिए, अब टेफ्लॉन के बारे में समझते हैं। टेफ्लॉन को PTFE भी कहते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। ठीक, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, ये टेफ्लॉन को बोला जाता है। अब इसके एकलक क्या हो जाएगा? पॉली के बाद जो शब्द है, वर्ड है, उसको देख लेते हैं। टेट्राफ्लोरो एथिलीन, ये क्या हो जाएगा? इनके एकलक हो जाएंगे। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या है? जो टेट्राफ्लोरो एथिलीन है उसका फार्मूला है CF2, ये है टेट्राफ्लोरो एथिलीन के फार्मूला। अब इनका उपयोग देख लेते हैं, इनके उपयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो नॉन स्टिक बर्तन है वो टेफ्लॉन के बनते हैं, इस प्रकार देखो। ठीक, जो कार में कोटिंग किया जाता है, जो डस्ट वस्ट से बचाता है, वो भी टेफ्लॉन की किया जाता है। ये देखो ऊपर में जो कोटिंग होता है, डस्ट वस्ट से बचाता है। ठीक, ये टेफ्लॉन की कोटिंग होता है। तो देखो बेकेलाइट पढ़ लिए, टेफ्लॉन पढ़ लिए। अब देखते हैं मेलामाइन। मेलामाइन के मोनोमर जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, और इनका उपयोग जो होता है प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। ये देखो इस प्रकार जो बर्तन बनते हैं वो किसका बनते हैं? मेलामाइन के बनते हैं। ठीक, तो ये हो गया थर्मोप्लास्टिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं, देखो प्लास्टिक जो सिंथेटिक पॉलीमर है उसमें क्या क्या था? प्लास्टिक था, फाइबर था और रबर था। तो हमने प्लास्टिक पढ़ लिया। अब देखते हैं फाइबर के बारे में। ठीक, तो फाइबर देखेंगे, उसके मोनोमर देखेंगे और फिर उसका उपयोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो फाइबर है वो है नायलॉन 6। उसके बाद जो दूसरा है वो है नायलॉन 66। ठीक, जो नायलॉन 6 है उसका जो मोनोमर है वो क्या है? कार्पोलेक्टम है। और जो नायलॉन 66 है उसका जो मोनोमर है वो है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन। ये क्या है? नायलॉन 6 और नायलॉन 66 का मोनोमर। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कार्पोलेक्टम, पूछा जाता है एग्जाम में। और नायलॉन 66 का एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, मोनोमर क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन। ठीक, अब इनके उपयोग देख लेते हैं। जो नायलॉन 6 है और नायलॉन 66, इन दोनों का यूज सेम है, नेट बनाने में और ब्रश की ये जो ऊपर निकले रहता है ना, ये वाला, ये बनाने में किसका यूज किया जाता है? नायलॉन 6 और नायलॉन 66 का। ठीक, नेक्स्ट फाइबर है रेयान। इसका एकलक हो जाएगा सेल्यूलोज। रेयान का जो एकलक हो जाएगा वो क्या है? सेल्यूलोज। और इनका यूज किस में किया जाता है? कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक, अगला जो फाइबर है वो क्या है? वो है केवलार। इसका जो मोनोमर है वो क्या है? पैराफेनेलेडियम और टेराफैथालोयल क्लोराइड। पैराफेनेलेडियम और टेराफैथालोयल क्लोराइड, ये किसका है? केवलर का मोनोमर है। इसका यूज किस में किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनता है वो जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? केवलर फाइबर से बनाया जाता है। केवलर फाइबर का यूज करके क्या बनाया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया फाइबर। फाइबर के नाम, मोनोमर और उसके उपयोग। उसके उपयोग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं रबड़। प्लास्टिक पढ़ लिया, फाइबर पढ़ लिया, अब रबड़ के बारे में।
तो एक देखेंगे नेचुरल रबड़ और दूसरा देखेंगे सिंथेटिक रबड़। अब नेचुरल रबड़ क्या है, इसका जो मोनोमर है वो आइसोप्रीन है। ये किससे प्राप्त होते हैं, हमें लेटेक्स से प्राप्त होता है। ये प्लांट है, प्लांट के ये चीड़ा लगाकर ये देखो, ये एक प्रकार की ये वाइट कलर का लेटेक्स एकत्रित कर रहे हैं। इसी में क्या होता है, ये आइसोप्रीन होता है। ये क्या है, नेचुरल रबड़ है। ठीक, तो आपने को नेचुरल रबड़ समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सिंथेटिक रबड़। देखो, ये जो नेचुरल रबड़ प्राप्त होता है ये क्या होता है, जो नेचुरल रबड़ होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, हाई इलास्टिक होते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 से 5% सल्फर मिला जाता है और 105 सेल्सियस पर क्या क्या 150 सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तब क्या बनता है, सिंथेटिक रबड़ बनते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्नीकरण, वल्केनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो जो नेचुरल रबड़ प्राप्त होते हैं जिसका मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन, इसमें 3 से 5% सल्फर मिलाते हैं, 150 सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं, तब हमें सिंथेटिक रबड़ प्राप्त होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्केनीकरण, वल्केनाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब जो सिंथेटिक रबड़ है इसे क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोरोपिन या नियोप्रीन भी कहते हैं। अब देखो पॉलीक्लोरोपिन, तो इसका एक अलग क्या हो जाएगा, क्लोरोपिन हो जाएगा। इसका जो मोनोमर है वो क्या हो जाएगा, क्लोरोपिन। ठीक, जो सिंथेटिक रबड़ है उसका मोनोमर हो जाएगा क्लोरोपिन। अब इसके उपयोग किस में किया जाता है, देखो इस प्रकार बेल्ट बनाने में किया जाता है। वेट सूट यानी जो गीला सूट तैरते टाइम जो पहनते हैं ना, इस प्रकार के जो सूट बनाया जाता है वो भी किससे बनाया जाता है, सिंथेटिक रबड़ से बनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जब ये नेचुरल रबड़ है इसमें अगर हम लोग कार्बन मिला दिए जाते हैं, कार्बन मिला दिए जाते हैं, तब ये क्या बनते हैं, रबर टायर बनाते हैं, रबर टायर का निर्माण करते हैं। ठीक, कार्बन मिलाकर इसमें क्या बनाया जाता है, रबर टायर का निर्माण कराते हैं। तो ये हो गया रबड़। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके मोनोमर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर और सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर क्या है, उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक, ये जो रबर है इसकी खोज किसने किया था, चार्ल्स गुडवेयर ने किया था। और जो ये वर्णीकरण का प्रोसेस है ये भी चार्ल्स गुडवेयर ने दिया था। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो गया रबड़। अब देखते हैं ये दो शब्द, ब्यूटाएन और ब्यूटाएस, इसे क्या बोलते हैं। जो ब्यूटाएन है उसे बोलते हैं ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोलाइन नाइट्राइल। ठीक, जो ब्यूटाएन है क्या है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटा से आ जाएगा ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक, ये है ब्यूटाइन। अब ब्यूटाएस, ब्यूटाएस क्या है, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। ये क्या है, ब्यूटाएस। इसके फुल फॉर्म पूछा जाता है, ब्यूटाएन क्या है और ब्यूटाएस क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये हो गया पॉलीमर। पॉलीमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सबको देख लिए। चलिए अब इनसे टेस्ट लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। ठीक, ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है रबड़ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखो नेचुरल बहुलक क्या है, सेल्यूलोज भी है, ये किससे प्राप्त होता है, प्लांट में, सेल वाल में। प्रोटीन, प्रोटीन भी क्या है, एक नेचुरल है। रबड़ भी क्या है, नेचुरल रबड़ होता है ना, नेचुरल रबड़, ये भी क्या है, एक नेचुरल है। तो इनमें आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। सभी क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। ऑप्शन है स्टाइरिन, आइसोप्रीन, क्लोरोपिन और ब्यूटाडाइन। तो जो नेचुरल रबड़ है वो इसका जो एकलक है वो क्या है, वो है आइसोप्रीन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइसोप्रीन मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल रबड़ बनाते हैं। और ये किससे मिलता होता है, लेटेक्स से।
नेचुरल रबर से एक प्रकार के दूध निकलता है जिसे लेटेक्स बोलते हैं, उससे क्या मिलता है, आइसोप्रीन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सॉरी, क्वेश्चन में पूछा गया है जो नेचुरल रबर है उसका, नेचुरल रबर का निम्नलिखित बहुलक है पूछा गया है। सॉरी, ये तो एकलक हो गया आइसोप्रीन, इसका जो बहुलक है वो है ब्यूटाडाइन आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर टी। ठीक, जो नेचुरल रबर है उसका जो बहुलक है वो क्या होगा, ब्यूटाडाइन होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर, तो यहां आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एकलक है वो क्या है, आइसोप्रीन, ये क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है। देखो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, निम्नलिखित का बहुलक है आइसोप्रीन, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। ठीक, अच्छा ठीक ठीक, सॉरी, इसका भी आंसर आ जाएगा बी, आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक, डी नहीं आएगा, बी आएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है। और जो प्राकृतिक रबर है वो भी किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का, तो दोनों का रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आइसोप्रीन आएगा। ठीक, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके बहुलकीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। ऑप्शन है क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन और एसिटिलीन। देखो किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। अब नियोप्रीन क्या है, एक सिंथेटिक रबर है, कृत्रिम रबर। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। तो इसका एकलक क्या हो जाएगा, पॉली के बाद कौन सा शब्द वर्ड आ रहा है, क्लोरोप्रीन, तो क्लोरोप्रीन मिलकर बनाएगा ना नियोप्रीन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पॉलीएस्टर पॉलीमर है। ऑप्शन है नायलॉन 66, ऑप्शन बी टेरिलिन, ऑप्शन सी बेकेलाइट और ऑप्शन डी मैलामाइन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिलिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन पॉलीस्टीरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी और नायलॉन 66। देखो जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, पॉलीस्टीरीन क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है, टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। ठीक, और नायलॉन 66 ये क्या है, एक फाइबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है पूछा गया, नायलॉन 6 क्या है, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये है एक फाइबर है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है नायोप्रीन है संश्लेषित रबर, प्राकृतिक रबर का एकलक, प्राकृतिक रबर और वल्केनाइजेट। तो नायोप्रीन क्या है, संश्लेषित रबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे और क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन 6 का बहुलक है। ऑप्शन है ए 13 ब्यूटाडाइन, क्लोरोपीन, एडीपिक एसिड और क्रेप्कोलेप्टम। देखो जो नायलॉन 6 है उसका एकलक क्या है, क्रेप्टोलेप्टम, बहुत सारे क्रेप्टोलेप्टम मिलकर क्या बनाते हैं, नायलॉन 6 बनाते हैं, तो इसका एग्जांपल, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक में पाए जाने वाला पॉलीमर है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला बोल, ऑप्शन है स्टार्च तथा नायलॉन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज, प्रोटीन तथा नायलॉन, प्रोटीन तथा पीवीसी। देखो स्टार्च तो है लेकिन नायलॉन नहीं है,
स्टार्च है और सेल्यूलोज है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन है और नायलॉन नहीं है, प्रोटीन है लेकिन पीवीसी नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित होता है, बोला है लीवर में, एमाइलेज, सेल्यूलोज, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। तो सेल्यूलोज तो होता है प्लांट में पाया जाता है, जिससे कागज बनाते हैं, सेल वाल में इसके होते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है जंतु के लीवर में होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन में बनाया जाता है जो खाना चिपकता नहीं, यानी कि नॉन स्टिक। ठीक, तो इसका उपयोग किस में हो, नॉन स्टिक बर्तन किससे बनाया जाता है, टेफ्लॉन से, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये हो गया पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर टेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, 2 या 3 बार अच्छे से लगा लेना ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, थैंक यू।